ओके, सो आज के टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है जी। अब आपका एक सब कोर्स स्टार्ट होने लगा है। पहला एक कोर्स गया 2 दिन का, जिसने आपकी एक टेक्निकल बैकग्राउंड बिठा दी। ठीक है जी, राइट, कि एआई क्या है, एलएलएम्स क्या है, जेन एआई क्या है। ठीक है जी, ये हमें थोड़ा बहुत पता चल गया है इससे। उसको जितनी बार पीडीएफ को पढ़ोगे याद होता जाएगा। ठीक है जी, राइट, तो वो अब आपके ऊपर है। ठीक है, अब ये सेकंड सब कोर्स है हमारा, जो 5 to 6 डेज चलेगा। दिस विल बी कम्प्लीटली ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चैट जीपीटी, कैसे प्रॉम्प्ट देने हैं इसको। ठीक है, और कैसे काम निकलवाना है अपना इसके साथ। ठीक है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें प्रॉम्प्ट तो सबको पता है ना, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आए हो। यू राइट समथिंग, चाहे चैट जीपीटी है, चाहे जेमिनी है, चाहे को पायलट है, किसी को भी आप कुछ लिख के दे रहे हो, उसे आप क्या बोल रहे हो? प्रॉम्प्ट लिख के दे रहे हो। ठीक है जी, राइट। बट उसमें इशू क्या है? इशू उसी तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कोई काम करवाना चाहता हूं और मैं आपको बोल रहा हूं और आपको समझ नहीं आ रहा कि सर क्या करवा रहे हैं, तो आप एक अजीब सा ही आंसर दोगे मुझे, या आप आंसर ठीक भी दे दोगे लेकिन उतना ऑप्टिमाइज्ड आंसर नहीं दे पाओगे जिससे मेरा काम अच्छा प्रोडक्टिविटी वाला हो। नॉर्मल काम होगा, एवरेज काम होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आई गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी, राइट। मैं जितनी ज्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शन तो मैं दूंगा कि नहीं यार ये भी करने के बाद होता है ना, हम असाइनमेंट देते हैं, आप समझ नहीं पाते एग्जैक्टली सर चाहते क्या हमसे। ठीक है जी, राइट, तो हम फंसे रहते हैं 1-2 दिन, असाइनमेंट ही नहीं हो पाती, फिर आके दोबारा पूछते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया, बता दो कि क्लियरली मैं कैसे करूँ इस चीज़ को। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो द प्रॉब्लम कैन बी ऑन 2 ways। वन, आप समझ नहीं पाए, और दूसरा मैं समझा नहीं पाया। तो हम आज बात करेंगे दूसरे पार्ट पे कि हम समझा नहीं पाए, क्योंकि पहले वाला पार्ट आप जैसा नहीं है, वो चैट जीपीटी है, वो समझ जाएगा। ठीक है जी, राइट। तो प्रॉब्लम दूसरे पार्ट में है कि मैं जो इनपुट दे रहा हूं उसको, क्या वो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा क्लियरली, कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है जी, राइट। और इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है जी, राइट। तो बेसिकली जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। ये दोनों कैटेगरी में आता है, ये एक आर्ट भी और नाउ आर्ट कैसे है? एज्यूम करो तुम्हें एक इमेज जनरेट करवानी है इमेज जनरेशन टूल के थ्रू, और तुम्हारा गोल है तुम्हें इस कमरे जैसे रियलिस्टिक इमेज चाहिए जिस कमरे में तुम बैठे हो। ठीक है जी, तुम अब सब लोग यहाँ पे 5-6-7 लोग बैठे हो। ठीक है जी, राइट। अब तुम सब लोग अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करोगे। कोई ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा तो नॉर्मल लिख देगा, एसी है कमरे में, ये वाली वॉल्स है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देगा। कोई ज्यादा तुम में से क्रिएटिव है तो वो सोचेगा कि नहीं यहाँ से लाइटिंग आ रही है, यहाँ पे ये चीज दिखाओ, ये एंगल दिखाओ, क्लोजअप दिखाओ, जूम दिखाओ। आई यू गेटिंग अ पॉइंट? तो आप सबकी क्रिएटिविटी क्या है? अलग अलग है। आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो। तो सेम प्रॉम्प्ट देने से पहले हम कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो जो एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे आउटपुट चाहिए वो कितनी को क्लियर है मेरे दिमाग के अंदर। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, मैं कितना को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज चाहिए। इवन मैं एक छोटी से छोटी चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूं उस चीज के बारे में। सो उस केस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? एक आर्ट है। आ रही बात समझ में? सो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो आपको सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है जी। एंड साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब एलएलएम पढ़े, हमने आपको बताया कि बिलियन ऑफ पैरामीटर्स पे उसे ट्रेन किया गया, बताया था मैंने। उसमें से 4 या ऐसे 5 पैरामीटर हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो प्रॉम्प्ट देते वक्त। जैसे आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो कितना क्रिएटिव रहे, कितना लिमिटेड क्रिएटिव रहे, अकॉर्डिंग टू यूज केस। ठीक है जी, राइट। सो अगर मैं पोइट्री लिख रहा हूं तो मुझे बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, तो मैं अपने प्रॉम्प्ट में उसे बता सकता हूं कि तुमने कितना क्रिएटिव होना है। उसके लिए एक सेटिंग आती है जो आप लोगों ने अभी नहीं देखी होगी, वो सेटिंग्स हमें करनी पड़ती हैं। प्रॉम्प्ट देने के बाद हम कुछ सेटिंग्स करते हैं, उसमें हम लेवल सेट कर देते हैं। तो ऐसे हम आपको आज स्ट्रक्चर्स बताएंगे उसके कि किस तरह से उसे कंट्रोल करना है। ठीक है, जिसकी आउटपुट को कैसे कंट्रोल करना है हमने। ठीक है, सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आर्ट भी है जो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड भी करती है, एंड जिसके जहां पे साइंस मतलब फैक्ट्स, कुछ पैरामीटर्स जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे हम अपनी आउटपुट कंट्रोल करवा सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर है? ठीक है जी, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, आई थिंक आप समझ ही गए हो। तो अगर मैं किसी शेफ वाली एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट वाली, कि अगर मैं शेफ को बोलता हूँ जाके गिव मी फूड, तो रैंडमली कुछ भी दे देगा। बट अगर मैं उसे एग्जैक्टली बताता हूँ कि यार मुझे ये वाला वेज पिज्जा चाहिए विद एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जेलिपिनो मत डालना, ये मत ऐड करना, सो यू आर गिविंग अ मोर इंस्ट्रक्शन, तो आपको वो बेटर चीज आती है ना। मैं आके बोल दूं यार पिज्जा ऑर्डर कर दूं, एक पिज्जा दे दे, उसके बाद जब पिज्जा आ जाए पता चले उसमें जो टॉपिंग है वो मुझे पसंद ही नहीं है,
तो हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ये चीज़ डालनी है, ये चीज़ नहीं डालनी, तभी अच्छी आएगी। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, वही चीज़ आएगी जो नहीं चाहिए। फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अभी तक आप लोग चैट जीपीटी से कॉम्प्रोमाइज ही तो करवा रहे हो। आप जो मर्जी लिखते हो वो दे देता है, आपको खुश हो जाते हो, एटलीस्ट कुछ तो आ गया, मेरे से तो बेटर ही दिया यही हो रहा है ना अभी। कॉम्प्रोमाइज क्या हो रहा है कि मैं क्योंकि नहीं सोच पा रहा वो चीज़, मैं नहीं लिख पा रहा वो चीज़, तो मेरे बिहाफ पे किसने लिख दी, तो थोड़ा बेटर ही लिखा है मेरे हिसाब से, तो मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो हमने उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इतने में खुश है। हाँ, इतने में खुश हो गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसके ऊपर भी क्या है। गेटिंग अ पॉइंट। तो जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन, जितनी क्लियर हम उसको चीजें बताएंगे, उतना ही बेटर हमें क्या देगा, आंसर देगा। डन, ठीक है जी। अब पता ही चल गया क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचा, क्योंकि जब रिजल्ट हमारी मर्जी का नहीं आएगा तो हम लोग फिर उसको बोलेंगे दोबारा, नहीं यार ये चेंज कर दे, ये ऐड कर दे, वो ऐड कर दे, वो भी तो टाइम बचाना है। ठीक है जी, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। सो दिस इज हाउ इट इज़ एन बेसिकली एन आइटरेटिव प्रोसेस। आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, मुझे ये चाहिए, फिर आप अपने दिमाग में एक प्रॉम्प्ट बनाते हो, फिर उसका रिस्पॉन्स आता है, एंड फिर आप चेक करते हो कि आंसर ठीक है या गलत है। हालांकि आपके केस में ठीक है गलत नहीं है आपके केस में सभी ठीक है, ठीक है, राइट। बट जब आप अपने डोमेन में जाओगे स्टूडेंट से निकल के, जैसे किसी का रियल एस्टेट बिजनेस है, तो जब आउटपुट आएगा उसको पता लग जाएगा ये मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंगली आंसर प्रॉपर नहीं है। किसी का टूर ट्रैवलिंग का बिजनेस है तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे अकॉर्डिंगली आंसर। जब तक आप स्टूडेंट हो, जनरल चीज़ों पे बात कर रहे हो कि ईमेल लिख दे जी, सोशल मीडिया का पोस्ट बना दे जी, तब तक चीज़ें ठीक है। बट जब आप अपने बिजनेस के फैक्चुअल पार्ट पे जाओगे तब आपको प्रॉब्लम दिखेगी चैट जीपीटी में। यार ये लैंग्वेज तो मेरी ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाएगी, अरे बात समझ में, या ये फैक्ट ही ठीक नहीं है मेरी ऑडियंस के हिसाब से। गेटिंग अ पॉइंट। तो फिर हमें उसी अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है जी, राइट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब आखिर में, टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम एन एआई, अ प्रॉम्प्ट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इंक्लूड की पैरामीटर्स। तो मैं दो हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूं। प्रॉम्प्ट लिखना है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला पैरामीटर और दूसरा स्ट्रक्चर। आइडियली मुझे पहले स्ट्रक्चर सिखाना चाहिए, बट मैं पैरामीटर सिखा रहा हूं क्योंकि आप लोग काफी दिनों से थ्योरी कर रहे हो, तो मैं सोच रहा हूं कि सीधा प्रैक्टिकल पे चले। तो पहले हम किस पे बात करेंगे, पैरामीटर्स के ऊपर। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि चैट जीपीटी को बहुत सारे पैरामीटर्स पे ट्रेन किया गया है, ठीक है जी। उनमें से कुछ पैरामीटर्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। तो चैट जीपीटी को हम एक सेटिंग दे सकते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मतलब उसको हम बता सकते हैं कि मुझे कितना आंसर क्रिएटिव चाहिए और कितना कम क्रिएटिव चाहिए। कम क्रिएटिव क्यों चाहिए, जहां पे ज्यादा फैक्ट्स पे बात करनी है, वहां पे हम नहीं चाहते कि वो, हम लोग कहते हैं ना यार काम की बात कर, ऐसे इधर उधर की बात मत कर। कई लोग करते हैं ना, कुछ पूछो इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहिए हमें, सीधा टू द पॉइंट काम चाहिए, हमें फैक्ट्स के ऊपर डेटा चाहिए, आउटपुट, ठीक है जी। तो हम टेम्परेचर माइनस करेंगे, कम करेंगे। तो टेम्परेचर आप दे सकते हो 0 से 1 के बीच में। किसके बीच में, 0 से, अगर आपको टू द पॉइंट आंसर चाहिए, मतलब कि पूरा फैक्ट्स बेस्ड आंसर चाहिए, क्रिएटिव नहीं चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी साइड नहीं चाहिए ज्यादा, तो आप टेम्परेचर रखोगे 0.2, 0.3। अरे बात समझ में, 0.2, 0.3। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, अभी आप प्रैक्टिकल में देखोगे, तो आप टेम्परेचर रखोगे 0.8, 0.9। 1 नहीं रखेंगे क्योंकि फिर कोई गलत आंसर भी आ जाएंगे, क्रिएटिविटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा रैंडमनेस हो जाएगी। अरे ये बात समझ में, 0 to 9। 0.5 का मतलब है बैलेंस्ड अप्रोच, वो बहुत कम यूज करेंगे हम, तो ज्यादा फैक्ट पे या ज्यादा क्रिएटिविटी साइड पे हम जाना चाहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका एक मैं प्रैक्टिकल तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट आ प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट। अभी मैं स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं बात कर रहा, जो मैंने कभी सिखाया भी हुआ है शायद आपको, कि हमेशा स्टार्ट करो कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। अभी मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ पैरामीटर पे जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ SEO फॉर स्मॉल बिजनेस। पहले मैं सिंपल ये लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसका एक आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक आंसर आया उसने, वो तो देना ही देना है। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एंड मैं लिख रहा हूं सेटिंग्स। क्या लिखना है,
फिर कॉलन डालना है। क्या लिखना है आखिर में हमेशा? सेटिंग्स, फिर क्या डालना है? कॉलन। या पहले ही आप क्या करो, नोटपैड में लिख लिया करो, क्योंकि कई बार एंटर प्रेस करते ही चला जाता है। ठीक है जी, राइट। तो पहले ये लिख लिया, उसके बाद जो प्रॉम्प्ट लिखना है ना अगली लाइन में क्या लिख दो? सेटिंग्स। ठीक है जी। सेटिंग्स के बाद हमने क्या लिखना है? टेम्परेचर। मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर 0.2। पहले मैं कम क्रिएटिविटी वाला लिख रहा हूं, मैं दोनों ही आउटपुट्स आपको दिखाऊंगा। मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे जा रहा हूं और मैं यहां जाके लिख रहा हूं 0.8। आंसर चेंज हुआ? ठीक है जी। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड इफ योर बिजनेस इज नॉट शोइंग अप, नॉर्मल बात कर रहा है। ठीक है जी, राइट। ये देखो, उसने ड्रामेटिक बात की, यू आर हैंडलिंग कस्टमर ओवर टू योर, तो उसने वही बात क्रिएटिव होके की। समझ में आ रही है बात? क्लियर? सो वर्ड चेंज हो गए। ठीक है जी, राइट। सो जब आपको बेटर आंसर चाहिए, बेटर क्रिएटिविटी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है जी। अब ये नॉर्मल बात लग रही है, ये हम रेगुलर सुनते हैं ना वर्ड, इंक्रीज विजिबिलिटी, ड्राइव ऑर्गेनिक, बिल्ड क्रेडिबिलिटी, ठीक है, गेट फाउंड बाय पीपल। ठीक है जी, राइट। अब उसने उसकी जगह एक वर्ड किया और उससे और इसको क्रिएटिव में बोला, रैंक हायर व्हेन पीपल सर्च फॉर व्हाट यू ऑफर। ठीक है जी, राइट। गेट फाउंड बाय पीपल, फाउंड लिखा, लेकिन यहां पे क्या लिखा? रैंक। फर्क आया कि नहीं आया वोकैबुलरी में? समझ में आई बात? ठीक है जी, राइट। तो जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखना है, नीचे क्या करना है? सेटिंग्स में टेम्परेचर कंट्रोल करना है। अगर आपका कंटेंट अगर आप ऐसा लेना चाहते हो जिसमें आपको ज्यादा फैक्ट्स चाहिए, जैसे रिसर्च हम लोग करते हैं, तो कई बार मुझे चाहिए होता है, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कितने लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हैं, या कितने लोग हैं, ऐसी चीज़ें मुझे चाहिए। इस बार डिजिटल मार्केटिंग का ऑल ओवर इंडिया क्या रेवेन्यू रहा, क्योंकि मुझे किसी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना था, ठीक है, किसी बिजनेस के लिए, तो मैं टेम्परेचर लो रखूँगा 0.2। मैं चाहूँगा वो ज़्यादा फोकस करे फैक्ट्स पे। आ रही बात समझ में? और जब मैं चाहूँगा कि मुझे क्रिएटिव आंसर चाहिए ज़्यादा, ठीक है जी, जो सुनने में भी अच्छे लगे, ठीक है जी, राइट, तो फिर उस केस के अंदर मैं टेम्परेचर 0.8 या 9 का, तो 8 कर दो वैल्यू। 0.9910 में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो ओवर हो जाती है, क्रिएटिव, कस्टमर रिलेट नहीं कर पाता। ठीक है जी, राइट। तो इस हिसाब से आपने चलेंगे। तो ये चीज़ तो नहीं पता थी आपको? ठीक है जी, राइट। तो ये पहला पॉइंट आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मिला। ठीक है जी, कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना है, नीचे सेटिंग्स, कॉलन, फिर क्या लिखना है? टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? इससे चैट जीपीटी थोड़ा क्रिएटिव होके लिखेगा। क्या लिखेगा? क्रिएटिव थोड़ा होके लिखेगा। अभी भी वो इसमें क्रिएटिव कम है, क्योंकि मैंने अपना उसको वो नहीं दिया हुआ ना, बिजनेस पर्सोना जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एक ही बार पहले अपने बारे में सब कुछ बता देना है, ठीक है, चैट जीपीटी में। अगली बार तो उसमें करोगे आपको और क्रिएटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, राइट। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, शायद मेरे पास हो, जस्ट लेट्स कम, क्योंकि मेरे केस में उसके पास है ऑप्शंस। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो, राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेस। ठीक है जी, राइट। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने अभी कहाँ पे यही लिखा था ना, सॉरी, सेम थिंग, यहाँ पे आ जाओ। अब नेक्स्ट देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी चैटिंग कर रहा था उसके साथ ना, तो देखो अब आंसर देखो उसका 0.8 में। देख रहे हो आंसर? स्मॉल बिजनेस ओनर लिसन अप, डू यू नो दैट 93% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस स्टार्ट विद सर्च इंजन। आगे ना 0.8 पे, और यहाँ पे देखो 0.2 पे, इन टुडे डिजिटल वर्ल्ड इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑनलाइन इट डज नॉट। नॉर्मल सी बात कर दी उसने, जो सबको पता है। सो कंटेंट राइटिंग में कितना डिफरेंस आ गया ना। वर्ड्स देखो, गेट फाउंड फर्स्ट, मोर लीड्स स्पेंड, अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस, बिल्ड अथॉरिटी। ठीक है जी, राइट, नॉर्मल चीजें। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? ठीक है जी, राइट। तो ये जानबूझ के मैंने, क्योंकि कल कर चुका हूं, तो मैं इधर नहीं आया, मैंने ब्लैंक चैट जीपीटी देखो खोला, कोई और अकाउंट जो खाली है अभी, जिसको कुछ नहीं पता हमारे बारे में। ठीक है, बट आप सबके चैट जीपीटी को ऑलरेडी पता लग चुका होगा, क्योंकि मैं आपको पर्सोना सिखा चुका हूँ।
तो उसके नीचे जब आप टेम्परेचर सेट करोगे, बाकी चीज़ें सेट करोगे, आपको बहुत अच्छे आंसर आएंगे। क्लियर है? प्रॉब्लम कोई समझने में टेम्परेचर को? तो टेम्परेचर का क्या मतलब है? करेक्टिविटी, वन ऑफ द पैरामीटर्स। अभी तो मैंने शुरू किया यार, वन ऑफ द पैरामीटर्स। ठीक है जी, राइट। सो टेम्परेचर को हमेशा, ये मैं वो पैरामीटर सिखा रहा हूँ जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। सारे नहीं कर पाएंगे, 4-5 आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो मैं आज 4-5 आपको सिखाने लगा हूँ। फैन चला देना यार, कोई काम नहीं, रुको, इधर चल रहा है। रिमोट से भी नहीं हो रहा ना, अब हुआ है। क्लियर हो गया? सो फैक्ट्स पे बात करनी है, नॉर्मल बात करनी है, तो कितना टेम्परेचर रखोगे? 0.2 और 0.3। ठीक है जी, राइट। और क्रिएटिव साइड पे जाना है तो 0.8। ये परफेक्ट है। ठीक है, राइट। सो पहला पैरामीटर क्लियर है? करके देखो, अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी बनाओ। और प्लीज़ थोड़ा फॉर्मेट देख लेना, मैंने अपने वाले में फॉर्मेट में थोड़ी गलती की थी। कॉलन डाल देना, अगली बात समझ में? हाँ, टेम्परेचर के साथ कॉलन डाल के फिर आगे पैरामीटर देना। करो जरा इसको आंसर। एक बार 0.2, एक बार 0.8। ओके, अब चलते हैं सेकंड पैरामीटर में, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए समझना। ठीक है जी, बट उससे पहले जो टेम्परेचर का मैंने बोला, लो टेम्परेचर व्हेन यू नीड फैक्चुअल एंड स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज, एंड हाई टेम्परेचर व्हेन यू वांट एआई टू बी मोर करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। इसका फोकस वैसे ऑडियंस पे ही है ना? आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, तो एक तरह का ऑडियंस ही ना होगा, अलग अलग तरह का ऑडियंस होगा आपके पास। तो आखिर में आके मैं सारे पैरामीटर्स की केस स्टडी भी आपको बता दूंगा किस सिचुएशन में क्या क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो अब सेकंड पैरामीटर पे आ जाओ। सेकंड पैरामीटर है टॉप पी। क्या है? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सैंपलिंग। अब ये क्या होता है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये अगर आपको कंट्रोल आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप 3-4 महीने करोगे तब जाके इसको सेट कर पाओगे। टॉप पी न्यूक्लियस क्या है? यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं कि एआई कितनी वोकैबुलरी यूज़ कर सकता है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ फिर आप समझ पाओगे। इसकी भी वैल्यू 0 से 1 है, तो अगर आप 0, 0.3 तक रहोगे, 0.4, तो इसका मतलब है कि एआई जो है वो सिर्फ टॉप के 2-3 वर्ड की भी आपको वेरिएशन देगा। और अगर आपको ज़्यादा वेरिएशन चाहिए वोकैबुलरी के वर्ड्स की, ठीक है जी, राइट, वोकैबुलरी के वर्ड्स याद रखना, तो फिर आपको उतनी हायर वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने बोला चैट जीपीटी को द स्काई इज, ठीक है जी, राइट, क्या आना चाहिए आंसर? अब इसका मतलब पता क्या है? आपका टॉप पी न्यूक्लियस बहुत छोटा है, 0, आपके पास वोकैबुलरी नहीं है। तो द स्काई इज ब्लू हो सकता है, द स्काई इज क्लियर हो सकता है, द स्काई इज क्लाउडेड हो सकता है, क्योंकि उसने ये सब पढ़ा हुआ है वर्ड। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के थाउजेंड्स वर्ड्स हो सकते हैं जो द स्काईज के साथ यूज हो सकते हैं। अगर टॉप न्यूक्लियस छोटा रखोगे 0.2, 0.3, तो वो पहले एक दो वर्ड्स में से कोई वर्ड पिक करेगा जो उसकी डिक्शनरी में। अरे बात समझ में? मैंने बोला ना चैट जीपीटी आपको सिखाया कि प्रेडिक्ट करता है अगला वर्ड, तो जब वो प्रेडिक्ट करता है, एलएलएम में कल समझाया था, तो वो अपनी वोकैबुलरी यूज करेगा ना जो उसके पास है। तो जितना कम न्यूक्लियस रखोगे उतनी कम वोकैबुलरी के वर्ड यूज होंगे, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस रखोगे उतना ज़्यादा वोकैबुलरी अपनी वो यूज़ करेगा, मिक्स करेगा, रैंडम वर्ड्स यूज़ करेगा। अरे ये बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप पी यूज़ करते हैं। क्लियर है? बट ये ज़्यादा बेटर काम करेगा टेम्परेचर के साथ। मैं इंडिविजुअली सिखा दूंगा,
बट ये सारे पैरामीटर मैं जो सिखा रहा हूँ उनको कंबाइंड करके एक्चुअली हम यूज़ करते हैं, तब एक्चुअल आउटपुट पता चलती है। ठीक है, बट फिलहाल मैं इंडिविजुअली बता देता हूँ। सेम, ठीक है जी, सेम प्रॉम्प्ट ले लें एंड ये हमने लेना है टॉप पी। ठीक है, तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, पोस्ट एंटर भी वैसे यहाँ पे चलते हैं एंड मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टॉप पी की सेटिंग चेंज करनी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा ना दिखे अभी, बट जब मैं आखिर में सारे पैरामीटर कंबाइन करूँगा तब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो अभी मैं 0.2 लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे 0.9 या 8 करके देखता हूँ। सॉरी, टॉप पी की सेटिंग है ना, उसको कॉपी करता हूँ, 0.9। ठीक है, ठीक है जी, तो वर्ड ज़्यादा आएंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर है? सो वोकैबुलरी के वर्ड बढ़ जाएंगे, वोकैबुलरी के वर्ड बढ़ जाएंगे, रेंज ऑफ वर्ड्स वोकैबुलरी बढ़ेगी अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो, टॉप पी हायर में यूज़ कर रहे हो। किसमें यूज़ कर रहे हो? हायर में यूज़ कर रहे हो। अगर आप टॉप पी लोअर में यूज़ करोगे, ठीक है जी, राइट, तो आपके वोकैबुलरी के वर्ड देखो यहाँ पे क्या लिखा उसने, सिर्फ एसईओ लिखा ना, यहाँ पे उसने वर्ड बता दिए, फ्री ट्रैफिक, पोटेंशियल कस्टमर। वोकैबुलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सेम चीज़ की। तो जहां पे वो कम टॉप 0.9 पॉइंट में एक वर्ड में बात खत्म कर रहा है, वो 0.9 में वर्ड्स बढ़ा रहा है ना यार। और इसके साथ अगर आप टेम्परेचर भी 0.8 कर दे तो और क्रिएटिव भी हो जाता। तो बेसिकली ये ज्यादा तब अच्छे लगते हैं जब पैरामीटर एक साथ यूज हो। तो मैं यहां पे चलता हूं टॉप पी, और मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, टेम्परेचर। ठीक है, 0. इसको भी 0.8 या 9 पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखो आगे क्रिएटिविटी आई। ठीक है, Do you know that 75% of user never scroll past the first page of Google? क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। और वोकैबुलरी भी उसने बढ़ाई, विदाउट ऑनगोइंग कॉस्ट। ठीक है, बजट की जगह उसने क्या यूज किया वर्ड, विदाउट। ठीक है जी, राइट। सर्चिंग फॉर व्हाट यू ऑफर की जगह उसने क्या लिखा, एक्टिवली लुकिंग फॉर। अगर आप ये चीजें लिखते हो तो आपकी ईमेल मार्केटिंग, आपकी ब्लॉग राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? आपका सोशल मीडिया की कैप्शंस बहुत अच्छी हो बनेंगी। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। तो टेम्परेचर क्या कंट्रोल करता है? सारी चीजें जो मैं बताऊंगा आपको एक जैसी लगेंगी बट एक्चुअली में अलग है। टेम्परेचर कंट्रोल करता है क्रिएटिविटी। क्या कंट्रोल करता है? क्रिएटिव, कितना क्रिएटिव वे से सोच सकता है एआई। टॉप पी कंट्रोल करता है वोकैबुलरी के कितने वर्ड्स यूज करने हैं। आ रही है बात समझ में? और उन वर्ड्स को यूज करके कितने क्रिएटिव तरीके। अब देखो, लेट्स सपोज तुम इंग्लिश के बहुत अच्छे, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बोलते वक्त क्रिएटिव हो। आप फ्लैट भी तो बोलते हो ना। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है बट लोग कहते हैं ना बोलना नहीं आता यार इसको। दो अलग अलग चीजें हैं। आ रही बात समझ में? एक बंदा है जिसकी वोकैबुलरी कम है, ठीक है, बट वो क्रिएटिव ऐसी चीज बता सकता है क्योंकि वो क्रिएटिव है। दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, याद रखना। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। उसको बोलना नहीं पता क्या बोलना है, वर्ड शॉर्ट हो जाते हैं ना। हम बोलना चाहते हैं, हम क्रिएटिव है, हम चीज समझाना चाहते हैं, लेकिन हमारे वर्ड शॉर्ट हो गए। दैट मीन हमारा टॉप पी तो हाई है लेकिन टेम्परेचर कम है। आ रही बात समझ में? क्लियर होगी बात? सो कई बार ये होता है कि हम क्रिएटिव बहुत ज्यादा है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं ना ये बच्चा यार क्रिएटिव तो बड़ा है पर पता नहीं काम करते वक्त इसको क्या हो जाता है। एट दैट टाइम उसका टेम्परेचर तो हाई है लेकिन टॉप पी क्या है, कम है। और हम क्या कहते हैं, ये बंदा बड़ा अच्छा है, बोलता बड़ा अच्छा है, बड़े क्रिएटिव से, यानी उसका टेम्परेचर एंड टॉप पी दोनों अच्छे हैं, हाई लेवल पे है। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को सेम मत समझना।
क्लियर है? तो ये कंफ्यूजन मत करना। तो इसलिए मैंने कहा कई चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी तुम्हें, बट बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब अपने प्रॉम्प्ट्स में रेगुलरली इन्हें यूज़ करना शुरू करें। डन? ठीक है जी, राइट। चलें आगे। ठीक, तीसरा पैरामीटर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, राइट। मैक्स टोकन्स। जब आपने रिस्पॉन्स लिमिट करना, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, एक तो हम लोग लिख देते ना, मुझे ये पोस्ट लिख दो अंडर 150 कैरेक्टर्स। चैट जीपीटी कभी नहीं करेगा, आप देखना कभी वो एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं करता, क्योंकि चैट जीपीटी कैरेक्टर्स पे काम ही नहीं करता, चैट जीपीटी टोकन्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? कभी भी चैट जीपीटी को आप लेंथ दे देना, वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं यूज करेगा। एग्जैक्ट लेंथ कभी नहीं दे सकता। आप अंडर अबव बोल सकते हो, बट आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते मुझे इतने कैरेक्टर का डेटा चाहिए, क्योंकि उसकी वर्किंग में ही नहीं है कैरेक्टर्स की लेंथ। उसकी वर्किंग में टोकन्स होते हैं। क्या होते हैं? तो ये हम एक्सप्लिसिट बता सकते हैं कितना टोकन चाहिए हमें। ठीक है जी, राइट। सो इसमें आप बता सकते हो कम चाहिए तो 50 टोकन्स, ज़्यादा चाहिए तो 500 टोकन्स। ठीक है जी, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। फिर मैं तुम्हें एक आइडिया भी दे दूंगा कितने टोकन किस रेंज में लेने हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको हटा रहा हूँ। और क्या थी हमारी सेटिंग्स? मैक्स टोकन्स। और मैं यहाँ पे कितने ले रहा हूँ टोकन्स? 50। ठीक है, सो चलो देखते हैं। डन? ठीक है, 50 कैरेक्टर्स नहीं होंगे ये, याद रखना। चलिए 500। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आया? सो मैक्स टोकन से हम क्या सेट कर सकते हैं? लिमिट सेट कर सकते हैं, मुझे कितना डेटा चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को लगता है सर टोकन कितना बताएं, तो उसका कोई फार्मूला नहीं, आपको करके देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें दे सकता हूं, जैसे तुम्हें 50 वर्ड्स चाहिए तो 75 टोकन्स के करीब। एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट है। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू नहीं डाला हुआ। 100 वर्ड्स चाहिए 135 से 150 टोकन। 150 वर्ड चाहिए 200 से 225 टोकन्स। टोकन्स मैंने समझाए थे कल क्या होते हैं, कैरेक्टर्स जो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है जी, राइट। इस तरह से आप आइडिया के लिए आपको लिख के दिए। ठीक है जी, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइडली ना एक टोकन चैट जीपीटी अप्रोक्सीमेटली 4 कैरेक्टर्स का मान के चलता है। एक टोकन कितने का मान के चलता है? अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, बट हमने एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, जिसमें स्पेसिस भी इंक्लूड है। तो अगर आपका एवरेज वर्ड जो है वो एक टोकन 30/4 का बनता है, 3/4, क्योंकि वर्ड बड़ा भी होता है ना, कई एक्सीलेंट, कई वर्ड छोटे भी होते हैं। टू, इफ, ये तो छोटे वर्ड हो गए ना। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो इतना होता है। सो 150 वर्ड्स अगर आपको चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली कितने टोकन्स बनते हैं? 200। तो हायर एंड पे टोकन चाहिए, जितना तुम्हें कैरेक्टर चाहिए उसे 40-50 टोकन बड़े लिखना। इतना आइडिया दे सकता हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे देख लो ना, खुद ही देख लो। 100 चाहिए तो 135 से 50। फिक्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें नहीं ना पता कितने वर्ड होने हैं, कितने लेंथ होगी हर वर्ड की। तो आप अगर कहो कि सर मुझे एग्जैक्ट बता दो, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि जो चैट जीपीटी ने वर्ड यूज करने हैं हमें नहीं पता 2 कैरेक्टर का वर्ड है, 4 कैरेक्टर का वर्ड है। ठीक है जी, तो हमने आइडिया ले लिया कि एक वर्ड 3/4, एक टोकन 3/4 हिस्से का पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मुझे 200 वर्ड का कुछ चाहिए, 50-70 टोकन सेफ साइड पे ज्यादा रखो, या 100 टोकन ज्यादा रख लिया करो सेफ साइड पे। और ये बात समझ, जितने बढ़ते गए वर्ड्स उस हिसाब से। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? सो तीसरा पैरामीटर भी पता चल गया जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? टेम्परेचर, क्रिएटिविटी। दूसरा हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? वोकैबुलरी वर्ड, टॉपिक। ठीक है जी, राइट। और एक हम क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं? लेंथ कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है जी, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, ये आप अवॉइड कर सकते हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जरूर यूज करोगे 2 पैरामीटर। वैसे पहले 3 पैरामीटर तक आप लिमिट रहोगे तो अच्छा रहेगा, बट अगर आप इसमें भी प्रैक्टिस करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का मतलब है कि एआई आपकी आउटपुट में एक वर्ड कितनी बार रिपीट कर सकता है।
उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसकी भी वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, किसके बीच में है? 0 से 2, बाकी सारे 0 से 1 जा रहे थे ना, ये 0 से 2 के बीच में। तो 0 अगर आप दे रहे हो तो मतलब आप पेनल्टी नहीं डाल रहे हो उसे, तो वो अपनी मर्जी से एक वर्ड जितनी बार मर्जी क्या करे, रिपीट करे। आ रही बात समझ? जितनी बार मर्जी क्या करे, रिपीट करे। अगर आप हायर वैल्यू देते हो, जैसे a 1.5 से बड़ी या 1.3, 1.4, 1.5, तो वो आपके वर्ड्स रिपीट नहीं करेगा, वो सिनोनियम ढूंढेगा उसके। आ रही बात समझ में? तो जैसे एसईओ में कीवर्ड होती है ना, पेनल्टी होती है हमारी, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। हाँ जी, राइट। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। ठीक है जी। आउटपुट में भी जैसे ये देखो, मैंने एक विदाउट फ्रीक्वेंसी पेनल्टी यूज़ किया आउटपुट। एसईओ हेल्प्स विद एसईओ स्ट्रेटजीज इंप्रूव, तो इसमें पेनल्टी है नहीं थी ना, उसको हमने 0.0 की थी तो ये आउटपुट आया, 1.5 की थी तो ये आउटपुट आई। एसईओ स्ट्रेटेजी इनहांस वेबसाइट रैंकिंग बाय ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट एंड एसईओ वर्ड रिपीट नहीं ना हुआ। समझ में आ गई बात? तो इसको आप क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का मतलब कितना फ्रीक्वेंट एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है जी, राइट। सो ये होती है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, एंड इसकी आइडियल वैल्यू क्या होती है? 0.0 से 2.0। ठीक है जी, राइट। 0.0 मतलब नो पेनल्टी। The AI can freely repeat words, which is good for technical writing and reinforcing key terms। क्योंकि जब तक आप बार बार वो वर्ड नहीं यूज़ करोगे पता कैसे चलेगा? एसईओ में हमने यही कहा था ना कि जब गूगल का क्रॉलर हमारे पास आता है, वो देखता है कि डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स कितनी बार वर्ड रिपीट हुआ है, तभी उसे पता चलता है ये कोर्स किस पेज के बारे में है। तो अगर टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो तो 0.0 ही रखना है, कंट्रोल कर सकते हैं। वरना कंट्रोल नहीं करने का मतलब है कि एआई खुद डिसाइड करेगा क्या वैल्यू रखनी है। जो भी आज तक हमने किया उसमें ये कुछ नहीं ना लिखा था टेम्परेचर टॉप एंड, तो एआई खुद डिसाइड करता था। अब हम कह रहे हैं तुम मत डिसाइड कर, हम ओवरराइड कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। 0.5 का मतलब रिड्यूस एक्सेसिव रिपीटिशन व्हाइल मेंटेनिंग कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है? लॉजिक मेंटेन रहे, लोगों को पता चलता रहे किस बारे में बात हो रही है। आइडियल फॉर जनरल, ईमेल लिखनी है, कुछ ऐसा कंटेंट लिखना है तो ये यूज करोगे। आ रही बात समझ में? 1.0 से बड़ा लिखोगे हाई पेनल्टी देगा। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है। याद है रीइंफोर्समेंट लर्निंग? उसको कंट्रोल कर रहे हैं। पेनल्टी आपके दिमाग में उस टाइम आया होगा, पेनल्टी आपने पूछा भी था, सर पेनल्टी कैसे देते होंगे? तो ऐसे ब्रेन में वैल्यूज होती है। ठीक है जी, राइट। तो 1.0 से ज़्यादा लिखेंगे तो इट स्ट्रांगली डिस्करेज वर्ड रिपीटिशन, मेकिंग रिस्पॉन्स मोर डिवाइस बट पोटेंशियली कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। हो सकता है पढ़ के पता ना लगे कहीं और निकल गए हैं, होता है ना, बात करते करते कहीं और निकल जाते हैं। ठीक है जी, या वर्ड चेंज कर दिए तो टॉपिक का ही ना पता लग पाए प्रॉपर, तो ये हो सकता है। क्लियर हो गया? यूज केस दिखो, यूज केस एग्जांपल दे देता हूँ। अगर टेक्निकल राइटिंग करनी है तो 0.0 ही रखो, 0.3। अगर तुम्हें क्रिएटिव राइटिंग करनी है, जैसे स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, ये लिखवाना है एआई से, तो 0.5 से 1.0। आ रही बात समझ में? अगर आप चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को प्रॉम्प्ट लिख के दे रहे हो, उनके साथ चैट कर रहे हो, तो 0.3 से 0.7, ताकि वो टॉपिक पे भी रहें। ठीक है जी, राइट। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कर रहे हो, जैसे स्लोगन, एड, एसईओ का कंटेंट लिखना है, तो 0.5 से 1.0। ठीक है, तो ये रट्टा नहीं लगाना, इसको अपने पास फोटो में लिख लेना। तो जब आप 3 महीने यूज़ करोगे अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जैसे आप उससे कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो आप सॉल्व करना चाहते हो, मुझे नाम दो, मैं बिजनेस खोल रहा हूँ, मुझे उसके यूनिक नाम दो, या मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, मुझे बता मैं कैसे से सॉल्व करूँ, मुझे यूनिक आइडियाज चाहिए, मेरा बिजनेस बड़ा स्टैग्नेंट हो गया, मुझे अपना सोशल मीडिया का यूनिक कंटेंट चाहिए। ठीक है जी, राइट। तब आप क्रिएटिविटी बढ़ाओगे। क्लियर होगी बात? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है जी। ये इंडिविजुअली मैंने एग्जांपल क्यों चैट जीपीटी में टाइप करके नहीं दिखाया, क्योंकि ये इंडिविजुअल यूज नहीं होता, तो एक साथ करेंगे तभी इसका फर्क नजर आएगा। ठीक है। आखिरी में है
प्रेजेंस पेनल्टी। अब ये फ्रीक्वेंसी से बहुत हद तक मिलती जुलती है तो कंफ्यूजन देगी। प्रेजेंस पेनल्टी का मतलब है कि एक ही टॉपिक में अगर हम प्रेजेंस पेनल्टी नहीं लगाएंगे, ठीक है जी राइट, तो वो सिमिलर स्टोरी को ही कंटिन्यू करेगा। आप चाहते हो कि एक टॉपिक के अंदर नए नए आइडियाज डिस्कस हो। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आप पेपर में तैयारी करके नहीं गए या तैयारी करके गए, लेकिन उसमें आपको एक ऐसे लिखने को आ गया जिसकी आपकी तैयारी नहीं थी। आप क्या करते हो, आपके एक टॉपिक में अगर आप एग्जामिनर को अपने 4 आइडियाज बताने चाहिए या 5, तो आप एक ही आइडिया को बार बार रिपीट करते रहते हो एक ही आइडिया को बार बार रिपीट, अलग अलग वोकैबुलरी में सेम ही चीज बार बार लिख रहे हो। होता है कि नहीं होता? यही करते हैं ना, क्योंकि भाई हम क्या कहते हैं, हमें पेपर भरना है। आइडिया नहीं है लेकिन हमें पेपर भरना है, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, आप सेम ही चीज बार बार बताते जा रहे हो, जबकि उस टॉपिक में और चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। सो अगर हम प्रेजेंस पेनल्टी 0 कर देंगे तो वो एक ही आइडिया पे स्टिक रहेगा। ये कहां पे अच्छा लगता है, जब आप कोई फोकस्ड कंटेंट लिख रहे हो कि इससे बाहर ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वायरलेस ईयरफोन करना है और उसके ऊपर मुझे कंटेंट लिखना है कि ये, और मेरा उसका फोकस फीचर क्या है, ये नॉइसलेस है। तो मैं चाहता हूं जब चैट जीपीटी ऐड लिखे तो उसका पूरा फोकस किस पे रहे, तो मैं पेनल्टी फोकस की प्रेजेंस की 0 रखूंगा, तो वो उसी के बारे में ज़्यादा लिखेगा, एक ही चीज़ के बारे में। बट मैं चाहता हूं कि जब वो एक प्रोडक्ट के बारे में या एक चीज़ के बारे में मल्टीपल बातें करे तो मैं उसकी पेनल्टी बढ़ा। सर स्क्रीन नहीं विजिबल है। बड़ी जल्दी बता दिया सर अभी था ये प्रॉब्लम। आगे वापस। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं भी देख लूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बात? सो व्हेन यू वांट अ फ्रेश आइडियाज एक ही टॉपिक के बारे में, तो आप उसकी पेनल्टी बढ़ा देंगे आएगी कि मैं तुझे पेनल्टी दूंगा 1.5 अगर तूने मुझे सेम वर्ड दिए, सेम टॉपिक दिए, सॉरी। ठीक है जी, तो आपने उसकी पेनल्टी बढ़ा दी, फाइन बढ़ा दी। आ रही बात समझ में? अगर उसका फाइन नहीं रखोगे, उसको 0.0 ही बोलोगे, तो वो उसको आपने आज़ादी दे दी है कि वो ज़्यादा मेहनत ना करे, एक ही चीज़ के ऊपर बार बार बात करता रहे। क्लियर है? जैसे सामने देखो एग्जाम्पल, लो प्रेजेंस पेनल्टी। डिजिटल मार्केटिंग इज अबाउट सोशल मीडिया एंड हाई प्रेजेंस पेनल्टी दी 1.15 से ज़्यादा। डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स SEO, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो एड्स, ईमेल मार्केटिंग। इससे ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में बात की, बल्कि वाइड रेंज चीज़ें के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी राइट। तो कब यूज़ करनी है हाई प्रेजेंस पेनल्टी? व्हेन यू नीड AI टू जनरेट फ्रेश पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो इसमें भी 0 से 2, 0 नो प्रेजेंस, रिपीट टॉपिक, आइडियल फॉर 0.0 को गलत निगाहों से नहीं देखना कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ टॉपिक समझो कि किस टॉपिक के बारे में लिखवाना है। क्लियर है? ठीक है जी। मॉडरेट, इनकरेज सम टॉपिक और हल्की फुल्की वेरिएशन, बट लॉजिक बना रहे, मतलब कि पढ़ते वक्त कोई बाहर ना चला जाए दुनिया में, उसी के ऊपर फोकस्ड रहे। ठीक है जी राइट। एंड 1 से 0 मतलब स्ट्रांगली डिस्करेज रिपीटिंग टॉपिक लीडिंग टू मोर। तो जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले टॉपिक्स कराने हैं ना, यूनिक आइडियाज वाले, तब ये वाली पेनल्टीज रखा करो। ठीक है, तब ये पेनल्टीज रखनी है कि मुझे यूनिक आइडिया चाहिए यार, और तुम लोग बार बार उसको बोलते रहते हो कि मैं यूनिक आइडिया, कि मैं यूनिक आइडिया, फिर वो वही रिपीट करता रहता कई बार, तो उसको पेनल्टी डालो, तो फिर वो मजबूर होगा नई चीज़ सोचने के बारे में। क्लियर है? जैसे सामने देखो, ये विदाउट पेनल्टी, मैंने अपना क्लाइंट है प्रोजेक्टर्स का, उनके बारे में कंटेंट लिया। सो उसने देखो क्या लिखा है, एक सेकेंड आगे चलते हैं। हाँ, प्रोजेक्टर्स आर यूजफुल फॉर मैनी प्रोजेक्टर्स टूडेज हैव सम प्रोजेक्टर ऑल्सो सपोर्ट 4K। ठीक है जी राइट। अब ये फ्रीक्वेंसी पेनल्टी डाली पहले मैंने उस पर, मैंने क्या डाली, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। जो भी थोड़ी देर पढ़ा कि वर्ड सेम नहीं यूज करने, उसने वर्ड ठीक कर दिए। प्रोजेक्टर आर यूजफुल फॉर होम थिएटर्स, मैनी मॉडल्स टुडे हैव सम डिवाइसेस आल्सो सपोर्ट। तो प्रोजेक्टर वर्ड वो बार बार ही ना यूज कर रहा। अरे बात समझ में? और जब मैंने प्रेजेंस पेनल्टी डाली तो उसने आइडिया और डाला, कहता अपार्ट फ्रॉम होम थिएटर्स डिजिटल डिस्प्लेज आर आल्सो यूजफुल इन क्लास।
सेम ही कंटेंट को उसने चेंज कर दिया ना, ठीक है जी। तो अब उसने प्रोजेक्टर्स के साथ साथ डिजिटल डिस्प्ले वर्ड भी यूज कर दिया, ठीक है जी, राइट। तो उसने अपने टॉपिक को, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया उसके साथ। क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो ये टेम्परेचर्स हैं, ये सॉरी पैरामीटर्स हैं जो मैं बता रहा था, ये कंट्रोल कर सकते हो आप, बाकी नहीं समझ पाओगे। बाकी तो कई नॉर्मल आप लिख भी देते हो, ब्लू कलर में है XYZ है, वो तो सिंपल पैरामीटर्स हो गए, ठीक है जी। ये पैरामीटर्स जो हम प्रॉम्प्ट लिखने के बाद नीचे क्या लिखेंगे, सेटिंग्स कॉलन, उसके बाद वो पैरामीटर्स, ठीक है जी, राइट। थोड़ा सा और चाहिए, इसी में देख लेते हैं आइडियल। टेक्निकल राइटिंग 0.3, कन्वर्सेशनल 0.7, मार्केटिंग ब्रांडिंग। मार्केटिंग ब्रांडिंग मीडियम क्यों रखा है, क्योंकि हमें टॉपिक पे भी फोकस रहना और क्रिएटिविटी भी चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। क्रिएटिव राइटिंग जहां पे आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिगर्स बढ़ाओ। अगेन जब यूनिक करना है तो प्रेजेंस पेनल्टी और फ्रीक्वेंस पेनल्टी दोनों बढ़ानी है, जब आप यूनिक चीजों पे जाना चाहते हो और अलग अलग वर्ड देखना चाहते हैं, ठीक है जी। क्लियर? कंसोलिडेट कर दे सबको। एग्जाम्पल, मुझे अगर प्रिसाइज आंसर चाहिए, टू द पॉइंट, ठीक है जी, उसमें फैक्ट्स भी हों, तो टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा, वोकैबुलरी भी टॉप क्लास यूज होगी, वेरिएशन में नहीं जाएंगे, ठीक है जी। टोकन्स आप बता सकते हो जितने आपको चाहिए, प्रिसाइज चाहिए तो 100 टोकन्स रखें। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी और प्रेजेंस पेनल्टी दोनों कम रखें, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर चाहिए। आ ये बात समझ में? ठीक है जी। क्रिएटिव कंटेंट चाहिए, जैसे ब्लॉग की इंट्रोडक्शंस लिखनी है या ऐड बनानी है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की, तो टेम्परेचर हाईएस्ट, टॉप पे भी हाईएस्ट, फ्रीक्वेंसी क्योंकि ज़्यादा चाहिए होती है कंटेंट, कैप्शन थोड़ी बड़ी तो हो, ठीक है जी, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी पेनल्टी मीडियम रखी है, ठीक है जी, राइट। एंड प्रेजेंस पेनल्टी क्या रखी है, हाई। हाई क्यों रखी है, क्योंकि क्रिएटिव कंटेंट चाहिए। अरे बात समझ में? क्लियर हो गया? सो बैलेंस्ड में सब बीच बीच में कर दिया, ठीक है जी, राइट। कैप्शंस में चाहिए होता है, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग, ब्लॉग लिखने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं, तो उनके लिए ये है। सब फ्रीक्वेंसी और प्रेजेंस की वैल्यू 0 से 2 तक भी है ना बीच में? हाँ, 0 से 2 तक। बट आपने खुद नहीं एक्सपेरिमेंट करना, 0.123 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 0 रखो, बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 रखो, बैलेंस चाहिए। 1.5 प्लस रखो या 1.5 रखो अगर हाईएस्ट चाहिए। 2 कभी नहीं देना, 2 से पता क्या होगा, वो कई बार रैंडमली कहीं चला जाएगा, तो उसको थोड़ा बैलेंस में भी तो रखना है, कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाना कि टॉपिक चेंज हो जाए। तो कभी भी हाईएस्ट लेवल पे नहीं जाना, टेम्परेचर को छोड़ के। टेम्परेचर में भी मैं हाईएस्ट नहीं किया, मैंने कभी 1 नहीं लिखा, मैंने क्या बोला 0.8, 0.9 भी मैं अलाउड नहीं करूंगा, 0.8। यहाँ पे जो भी लिखा हो इसको भूल जाओ। टेम्परेचर अगर क्रिएटिविटी चाहिए 0.8, सुपर मत जाना अभी, ठीक है जी, राइट। तो मैं तो पता नहीं चलना तुमने 0.9 लिख देना है, और फिर जो उसने आंसर दिया तो में से आधे लोगों ने समझ भी नहीं पाना कि क्रिएटिव है या नहीं है, तो अभी पंगा नहीं लेना, ठीक है जी, राइट। तो 0.8। और मैं ये आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट हॉस्पिटल वाला है, तो आपको हॉस्पिटल की वोकैबुलरीज नहीं ना पता होंगी, बट जिस हॉस्पिटल ने तुम्हें बिजनेस दिया वो एक्सपेक्ट करेगा तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। तो 0.91 पे ले जाओगे, कोई ऐसा गलत वर्ड हो गया कल को तुम्हारे ऊपर आगे, तुमने ये वर्ड कैसे कर दिया कमिट। अरे बात समझ में? तो 0.8 तक रखना। क्लियर है? टॉप पी में आई प्रेफर कम चाहिए वोकैबुलरी, या टॉप यानी फिक्स चाहिए, या जनरल वोकैबुलरी चाहिए जो हर जगह यूज होती है, तो 0.3। ज़्यादा वेरिएशन चाहिए 0.9, 0.3, 0.9, ये याद रख लो अभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अब इसको मत याद करना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल वैल्यूज दे रहा हूँ, 0.3, 0.9, अभी 1-2 महीना इसी में रहो। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। मैक्स टोकन समझाने की जरूरत है, वो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है जी, राइट। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी यहाँ 0.0 रखो या 1.5, अभी स्टार्टिंग। क्लियर है? क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आपने एक छोटा सा पहला पार्ट देखा है, जहाँ पे अभी मैंने सिर्फ पैरामीटर कंट्रोल किए हैं। क्या कंट्रोल किए हैं? पैरामीटर। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है। स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जो लिख रहे हो उसी के अंदर चेंजेस होंगे, कौन सी लाइन पहले लिखनी है, कौन से बाद में लिखनी है। जो अभी तक आज लिखते आए हो आज तक ChatGPT में, हम वैसे लिखेंगे, हम कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा आगे पीछे समझाने की कोशिश करेंगे कि जब आप प्रॉम्प्ट सोचो तो पहले क्या सोचो। जैसे पहले कॉन्टेक्स्ट सोचना है,
फिर इंस्ट्रक्शन सोचनी है, फिर इनपुट सोचनी है, फिर आउटपुट सोचनी है, फिर ऐसे एक एक लाइन लिखनी है। तो कल उस बारे में बात क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। इसका प्रैक्टिकल अब आप आज